Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना, स्तुति, महिमा और धन्यवाद के साथ। और हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36। Gospel of Saint John chapter 8 verse 36। वचन कहता है, So if the Son of God, if the Son makes you free, you will be free indeed. इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यही स्वतंत्रता देने के लिए आज विशेषकर इस सेशन को मैंने नहीं, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इस सेशन को परमेश्वर ने नियुक्त किया है ताकि मैं और आप मुक्त हो जाएं हमारे इनर वुंड्स से। हमारे प्रत्येक के हृदयों में इनर वुंड्स है। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से हमारे शारीरिक रूप से हमारे घाव होते हैं ना, वैसे ही आंतरिक रूप से हमारे अंदर घाव होते हैं, इनर वुंड्स जिसको बोलते हैं। देयर आर इनर वुंड्स विद इन अस। सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन करके बैठिए। हमारे अंदर इनर वुंड्स रहते हैं और ये इनर वुंड्स जो आंतरिक घाव होते हैं, अगर हमारे बाहर के घाव हो तो हमें दर्द होता है, दर्द होकर के ये एक्सप्रेस होता है ना।
ये घाव, बाहर के घाव कैसे हमारे शरीर कैसे एक्सप्रेस होते हैं, दर्दों के द्वारा। लेकिन जो हमारे अंदर के घाव है ना, वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, कैसे अपने आप को प्रकट करते हैं, वो अपने आप को व्यवहारों के रूप में प्रकट करते हैं। कभी कभी हम लोगों के अंदर, हमारे जीवन में कुछ ऐसे ऐसे व्यवहार, एक ऐसे ऐसे हैबिट्स, एक ऐसे ऐसे व्यवहार हमारे शरीर में, हमारे जीवन में होते हैं, ऐसे ऐसे व्यवहारों को हम लोग करते हैं जिस व्यवहार को हम लोग छोड़ ही नहीं पाते हैं। जितना हम लोग कोशिश करें उतना हम लोग छोड़ ही नहीं पाते हैं। और कभी कभी हम लोग समझते भी नहीं कहां से हमें यह व्यवहार लगा है, हमें पता नहीं होता है ये हैबिट हमें कहां से लगा है और कैसे आया है। और यही आंतरिक घावों की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे, क्या बोलते हैं, बहुत सारे व्यवहार और ये हर प्रकार के एक्सप्रेशंस निकलते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूं। नॉर्मली हम लोग इंसान अच्छे से बात कर सकते हैं ना, लेकिन जिसके अंदर आंतरिक घाव है और वो व्यक्ति, जब आप और मैं आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं और अगर आपके अंदर आंतरिक घाव है, आप सीधा मेरे आंखों में देख करके बात नहीं कर सकते। ये एक चिन्ह है आंतरिक घाव का, ये एक चिन्ह है। और जब बोलते हैं ना, कभी कभी बहुत, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को बात करते वक्त मुंह बंद करने का, मुंह को पकड़ने का आदत होता है। ये भी आंतरिक घाव का एक चिन्ह है। कोई कोई लोग हम लोग देखते हैं कि जब बात करते हैं खुलस्त रूप से अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते, वो लोग खुलस्त रूप से अच्छे से बात नहीं कर सकते, वो भी आंतरिक घाव का चिन्ह व्यवहार के रूप में निकलता है। नॉर्मली हमारा जो ये पाम है ना, ये जो पाम है, नॉर्मली ये पाम्स हम लोग का सूखा रहना है नॉर्मली। लेकिन बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी को ये पाम्स में बहुत पसीना होता है ना? ये भी एक इनर वुंड का एक चिन्ह है। ये सभी बहुत सारे चीज जो हमें लगता है नॉर्मल है, ये एक्चुअली एबनॉर्मलिटी रूप में आंतरिक घाव मैनिफेस्टेशन के रूप में निकलते हैं। तो कृष्ण प्यारे भाई बहनों, हम लोग अभी इस समय क्या करेंगे, हम लोग पेन और पेपर को लेकर के बैठेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स को बताऊंगा, अगर वो पॉइंट्स आप में है आप लिख करके रखिए, ठीक है? अगर वो पॉइंट्स आप में है, आपके आसपास, मेरे पति का, मेरे पत्नी का, मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे बहन का नहीं, आपका, जो आपका वुंड है, जो आपको लगता है वो आपके अंदर है, उसको लिखिएगा। हाँ, कभी कभी हम लोग जब कन्फेशन करने जाते हैं तब भी हम लोग अपने पाप से ज्यादा दूसरों के पाप को बताते हैं। मैं पाप में फंसी क्योंकि उसने मुझे ऐसा किया। क्योंकि हम लोग उनका पाप क्षमा, हम लोग उनका पाप एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना नहीं। तो ऐसे ही आंतरिक घाव, आंतरिक चंगाई में भी हमें चंगाई मिलना है, उसको नहीं। इसलिए अगर उसको चंगाई चाहिए तो उसको बुला के लाइए, अगर किसी को चाहिए। लेकिन अभी जब बैठे हैं, आपको चंगाई चाहिए, आपके घावों को चंगाई चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेकर के आ रहा हूं और आपके लिए पॉइंट्स मैं रीड करूंगा। और अगर मैंने ऑलमोस्ट सबको ये जो बुक है, फादर जोसवेटी अंकल का जो बुक है, ये बुक का पीपीटी मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा है व्हाट्सएप में। इसमें भी आप इन्हीं पॉइंट्स को पाएंगे और इसी पॉइंट्स को मैं आपको रीड करके बताने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूं। तो अगर आपके अंदर ये पॉइंट्स है तो आप उसको लिख के रखिए। जैसे आपको लगेगा कि ये आपके अंदर है, आप लिख के रहिएगा, ठीक है? नंबर 1 हम लोग देखते हैं, ओवर शाइनेस, बहुत ज्यादा शर्माना, हद से ज्यादा शर्माना। अत्यधिक संकोच, कुछ करने के लिए जब हम लोग को संकोच होता है, जब हम लोग शर्माते हैं और अच्छे जो करना है वो भी ठीक से हम लोग नहीं कर पाते हैं शर्म के कारण। ये नॉर्मली हम लोग थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन जो अत्यधिक शर्माहट होती है, ओवर शाइनेस, वो आंतरिक घाव का एक चिन्ह है। फियर्स, तो डर, हर प्रकार का छोटे छोटे चीजों का डर, जो चीज का डर नहीं होना है, फोबियास ना, जितने भी फोबिया है वो सभी फोबिया इनर वुंड्स है। वो जितने भी फोबियाज है, जो जितने प्रकार के, हाइट का फोबिया, पानी का फोबिया, जो भी प्रकार का फोबिया हो, वो सभी फोबियाज क्या है, वो सभी फोबियाज इनर वुंड्स का ये एक चिन्ह है, आंतरिक घाव का चिन्ह है। और एंजाइटीज, अत्यधिक चिंता, एंजाइटी जो होता है, हम लोग एंजाइटी बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन में
चिंता दिया गया है। हम लोग हद से ज्यादा इतना चिंता करते हैं और वो चिंता के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों को ऐसा होता है क्या करूं क्या नहीं करूं, अभी उठ के कहीं जाऊं, जो इस प्रकार का हमें हमारे अंदर एक फीलिंग आता है आंतरिक घावों के कारण, एंजाइटीज। तो ये भी आंतरिक घाव के कारण होता है। कंटिन्यूअस सॉरोज एंड डिफिकल्टीज टू ओवरकम इट। चिंता तो सभी के जीवन में आती है, चिंताएं तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन एक चिंता को हम लोग इतने बड़े, छोटे से चिंता को भी हम लोग बड़े रूप में देखेंगे, छोटे चीज को भी हम लोग सोच के कारण बढ़ा करके बहुत दूर तक ले जाएंगे और उसको ओवरकम नहीं कर पाते। एक छोटे से चिंता को भी हम लोग, अगर छोटा सा सिचुएशन भी आ जाए, हम लोग क्या करेंगे, उसको बहुत लंबा सोचेंगे। ये उसको ये हुआ तो ये हुआ तो इसके बाद ये हुआ, तो सोच सोच कर दूर तक ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग का पहले कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसने हमारे अंदर घाव डाला है, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा सेंसिटिव हो गए, और ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण हम लोग दूर ज्यादा सोचते हैं। एक छोटे से प्रॉब्लम को भी हम लोग बड़ा सिचुएशन बनाते हैं और उसे हम लोग ओवरकम नहीं कर पाते। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन। कभी कभी से स्वाभाविक है, हमें अकेलापन महसूस जरूर होगा जब कोई नहीं होता है, लेकिन जब लोग आसपास होने के बावजूद भी कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होता है। कोई कोई लोगों को ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आसपास में है, बहुत सारे लोग, प्यार करने वाले लोग आसपास में है, प्रिय लोग आसपास में है, चिंता करने वाले लोग आसपास में है, लेकिन फिर भी लगता है मैं अकेला हूं और मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार का जो हमारे अंदर एक महसूस आता है कि मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरे लिए कौन है, जबकि कोई ना कोई जरूर है हमारे लिए, फिर भी ये फीलिंग कि मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, मैं यूजलेस हूं, मेरा कोई काम नहीं, ये प्रकार का थिंकिंग भी इनर वुंड्स की वजह से आते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया हर प्रकार के डर, भय, फोबियाज, और ये सोचना कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी काम का नहीं, ये भी इनर वुंड्स। जनरली ये सभी के दिमाग में होता है, मेरे दिमाग में होता था, लेकिन ये इनर वुंड्स के कारण ही आता है, ये आंतरिक घाव के कारण ही आता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। अपने आप को बहुत नीचा समझना, अपने आप को बहुत नीचा समझना कि मैं अच्छा नहीं हूं, बहुत दूसरे लोग ही मुझसे बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत नीचे व्यक्ति हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। टू पुट आवरसेल्व्स इन अ लो एस्टीम, अपने आप को बहुत नीचा समझना। और नेक्स्ट है ये फीलिंग कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये भावना, कोई मुझे प्यार नहीं करता। फिर ये भावना कि सब मुझसे घृणा करते हैं, ऑल पीपल हेट मी, और बहुत सारे लोग मुझे घृणा करते हैं। और ये भावना कि मेरा कोई दोस्त नहीं, सभी मेरे विरुद्ध है, मेरा कोई दोस्त नहीं, और बिना किसी वजह से वो व्यक्ति मुझसे घृणा करता है, कुछ हुआ नहीं फिर भी, वो व्यक्ति ने भी आकर के आपको कुछ कहा नहीं, फिर भी आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, वो व्यक्ति आपसे घृणा करता है, ये भी एक इनर वुंड है। मूडी नेचर, अचानक गुस्सा, अचानक ठंडा, अचानक हंसे, ये मूडी नेचर, ये आंतरिक घाव है। टच मी नॉट कैरेक्टर और टू मच टची कैरेक्टर। कभी कभी हम लोग ज्यादा, जब कोई कोई आदत होता है, लोग बात करते हैं तो इतना छू छू करके बात करते हैं ना, ये भी टू मच टची कैरेक्टर, ये टू मच टची कैरेक्टर आंतरिक वुंड है। और टच मी नॉट कैरेक्टर, मुझे मत छूना, अगर थोड़ा सा टच कर दिया भी गुस्सा हो जाते हैं, मैंने वैसे लोगों को भी मिला हूं, थोड़ा सा छू दिए गुस्सा हो जाते हैं, ज्वाला जैसे, अग्नि जैसे भड़क जाते हैं। तो ये है टच मी नॉट कैरेक्टर, ये भी आंतरिक घाव है। इनएबिलिटी टू हैव सोशलाइजेशन, अनसोशल, लोगों के सामने ज्यादा नहीं निकलना, लोगों से दूर रहना, अगर लोग हैं तो उससे दूर रहना, क्राउड है उससे दूर रहना, ये भी। और लोग मेरे पास आकर के बात ना करें, मैं दूर ही ठीक हूँ, मैं वहां थोड़ा सा उनसे दूर रहूंगा तो ही ठीक हूँ, अगर वो मुझसे बात ना करें मैं अपने आप में ही ठीक हूँ, ये अनसोशल कैरेक्टर। ओवर कॉन्फिडेंस,
हम लोगों ने पहले क्या देखा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना, मुझ में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं, मुझ में कोई साहस ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस होना भी अच्छा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी इनर वुंड्स की वजह से होता है। फिर स्टेज फ्राइट, स्टेज में जाने से डर लगता है ना, ये स्टेज फ्राइट भी ये क्या है, ये जब स्टेज में जाते हैं थरथराने लगते हैं, पसीना छूटता है, और पेपर पकड़े हैं तो इतना कांपते हैं, दिखता ही नहीं लेटर क्या दिख रहा है ना, ये इनर वुंड है। स्टैमरिंग, कोई कोई लोगों का मेडिकली प्रॉब्लम होता है स्टैमरिंग, हकलाना, लेकिन कोई कोई लोगों का ये इनर वुंड के कारण अचानक से ना, इनर वुंड के कारण अचानक से स्टैमरिंग प्रॉब्लम होता है, हकलाने का ना, हकलाने का जो ये होता है, वो कोई कोई लोगों का मेडिकली होता है, लेकिन कोई कोई का आंतरिक घाव की वजह से होता है। उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिकेटिंग स्किल्स, जो मैंने बोला, अच्छे से बात नहीं कर सकते ना, और फॉरगेटफुलनेस, बहुत अत्यधिक भूल जाना ना, बहुत बहुत ज्यादा भूल जाना, थोड़ा सा भूल जाना कोई बात नहीं, लेकिन अत्यधिक भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस, ये इनर वुंड है। सिम्टम्स ऑफ ओसीडी सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, ये ओसीडी का मतलब क्या है, हर चीज को लेकर के, छोटे से छोटे चीज को लेकर के हम लोग क्या बोलते हैं, ओसीडी को क्या बोलते हैं, ओसीडी को मैं आपको थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओसीडी आप लिख करके रखिए, ओसीडी। और इनवॉलेंटरी सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअली ज्यादा चार्ज होना या ज्यादा चार्ज नहीं होना, नॉर्मल लेवल से लो चार्ज होना, ये भी इनर वुंड्स की वजह से होते हैं। फिर स्लीप, ओवर स्लीपीनेस, ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा सोना, जितना सोने की जरूरत है उससे भी ज्यादा सोना, और सो करके उठे तो भी ऐसा होना जैसे अधमरे हैं ना, जैसे आधा मरे हुए लोग हैं, जो इतना स्लीपी है, और नींद नहीं आना, एकदम नींद नहीं आना, और नींद ज्यादा लगना भी, दोनों इनर वुंड्स के सिम्टम्स हैं। और हमेशा जितना रेस्ट किए तो भी शरीर में क्या बोलते हैं, एक तंदुरुस्ती नहीं होती है, ऑलवेज टायर्ड ना, हमेशा टायर्ड रहना, हमेशा थकान अपने शरीर में महसूस करना, ये इनर वुंड है। कंसंट्रेट नहीं कर पाना, जो कुछ भी कर रहे हैं कंसंट्रेट नहीं कर पाना, कुछ कुछ चीजों में अगर कंसंट्रेशन टूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज में जब कंसंट्रेशन टूटने लगे, कोई भी काम कंसंट्रेट करके नहीं कर पाते हैं, वो इनर वुंड है। लेस मेमोरी लॉस, और जितना भी आप अपना बेस्ट दे ना, जितना भी आप अच्छे से काम करने से भी उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता है। आपको पता है आपने बहुत अच्छा दिया है, फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि वो इनर वुंड अपने आप आपके बेस्ट को भी वर्स कर देता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, बहुत ज्यादा खाना, जितना खाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा खाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खाना, जितना पेट भर गया है, खाने का मन नहीं है, फिर भी ठूसते रहते हैं ना, पेटूपन जिसको बोलते हैं, ग्लटनी, पेटूपन, ठूसते रहना, ये है इनर वुंड। फिर इनएबिलिटी टू हैव इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन, पार्टनर, पेरेंट्स, जब अपने माता पिता के साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते, बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते, या किसी एक व्यक्ति से अच्छे से बात नहीं कर सकते, वहां पर इनर वुंड है, वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप में इनर वुंड है, घाव है। फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, हमेशा इनसिक्योर फील होना, हमेशा इनसिक्योर फीलिंग होना, कभी भी सिक्योर फील नहीं होना, कुछ छोटे छोटे चीज के लिए भी इनसिक्योरिटी फील होना, और बार बार टेम्पटेशंस आना, बार बार टेम्पटेशंस आना, हद से ज्यादा जब टेम्पटेशंस आते हैं, परीक्षाएं आते हैं, तब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, वो भी आंतरिक घाव की वजह से है। सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड करने का थॉट्स आना, सुसाइड करने का
ये जहर पी के मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, कूद करके मर जाऊंगा मर जाऊंगी, और फांसी लटक के मर जाऊंगा मर जाऊंगी, ये सभी सुसाइडल थॉट्स या किसी को मार डालना है ना, मर्डरस टेंडेंसीज, ये सभी आंतरिक घाव है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अरे एक व्यक्ति कुछ अच्छा ही बोल रहा है, उसको फिर से उल्टा करके फिर झगड़ा शुरू कर दिया। मिसअंडरस्टैंड करना, छोटे से छोटे चीज को, ठीक चीज को भी उल्टा मिसअंडरस्टैंड कर, उल्टा मिस इंटरप्रेट करना, गलत फैमिली जिसको बोलते हैं, एक अच्छे चीज को भी गलत प्रकार से लेना। लैक ऑफ ट्रस्ट, किसी को भरोसा नहीं कर सकते जी, किसी को भरोसा नहीं कर सकते, अपने आप को भी भरोसा नहीं कर सकते, प्रभु को भी भरोसा नहीं कर सकते, किसी को भी भरोसा नहीं कर सकते। लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि ऐसा घाव पाया है, भरोसा तोड़ा है, ऐसा घाव पाया है कि फिर से किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। वो भरोसा नहीं कर पाना किसी को भी, वो एक आंतरिक घाव है। फिर सेल्फ पिटी, अपने आप पर इतना दया करना, मैं तो बेचारा, ओ जीवन का हालत का मारा, मैं बहुत बेचारा। सेल्फ पिटी, बहुत ज्यादा अपने आप को जो पिटी करते हैं, अपने आप को बेचारा समझते हैं, वो घाव है। हॉट टेम्पर, अपने टेम्पर को, अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाना, तोड़ फोड़ करना, लोगों का तोड़ फोड़ करना, सामान का तोड़ फोड़ करना, ये बैड टेम्पर, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, ये इनर वुंड है। फिर इनर वुंड की वजह से, इनर आंतरिक घावों की वजह से ईर्ष्या आते हैं, जेलसी, बहुत ज्यादा ईर्ष्या आते हैं। इंसान को थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ईर्ष्या, और वो ईर्ष्या के कारण कुछ गलत क्या बोलते हैं, गलत षड्यंत्र बनाना या तो कुछ सोचना, ये आंतरिक घाव। अहंकार, घमंड, घृणा, लोगों को ज्यादा घृणा करना, ये भी आंतरिक घावों की वजह से आता है। अनफॉरगिवनेस, जो हम लोगों ने कल क्षमा करने का हम लोगों ने सेशन लिया, ये क्षमा नहीं कर पाना भी आंतरिक घाव की वजह से। इसलिए मैंने बोला, अगर कोई क्षमा नहीं कर पा रहा है, तुरंत मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको एक काउंसलिंग और फॉरगिवनेस सेशन के द्वारा आपको फॉरगिवनेस में आगे ले जाऊंगा। फिर प्रभु के वचन को पालन करने के लिए बहुत दिक्कत होना, प्रभु के वचन को, जो वचन है, जो चर्च का टीचिंग है, उसको अगर वो सही टीचिंग है, वो उसको मान सकते हैं, तो भी मानने को दिक्कत होना, ये घाव है। और प्रार्थना करने में दिक्कत होना, डिफिकल्टी टू प्रे, डिफिकल्टी टू बिलीव, विश्वास करना, प्रार्थना करना जब कठिन होता है। स्प्रेडिंग र्यूमर्स, अफवाहें फैलाना, ये भी घाव की वजह से होते हैं। घाव की वजह से हम लोग अफवाहें भी फैलाते हैं। निराशापन, अत्यधिक निराशापन, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी निराश होना, छोटा सा कुछ बात हुआ नहीं कि निराश हो गए। फिर पश्चाताप नहीं कर पाना, पश्चाताप नहीं कर पाना, कभी कभी पश्चाताप नहीं कर पाते हैं, जब हृदय से कुछ पाप के लिए पश्चाताप करना है, नहीं कर पाते हैं, डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है पश्चाताप करने को। फिर डिंगी मारना, मतलब बोस्टिंग, अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा बोलना, जो हम है उससे भी ज्यादा बोलना, मैं ऐसा, मैं वैसा, अपने मुंह मियां मिट्ठू जो बोलते हैं ना, हिंदी में एक मुहावरा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने आप के बारे में बहुत बोलना। फिर कुछ कुछ एडिक्शंस भी, नशे भी, कुछ कुछ, हर नशे नहीं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में नशे भी आते हैं वुंड्स की वजह से। फिर जल्दी से दूसरों को दोष लगाना, एक्यूजेशन, जल्दी से किसी को जल्दी से चोर लगाना, या किसी को कुछ चीज के लिए दोष लगाना, जल्दी से किसी भी चीज के लिए जल्दी से दोष लगाना, एक्यूज करना, ये है। सेल्फ जस्टिफिकेशन मतलब अपने आप को ज्यादा ही क्या करना, स्वयं, अपने आप को सही ठहराना, हर बात में अपने आप को सही ठहराना,
अगर गलत है तो भी मैं ही सही हूँ, हाँ मैं ही सही हूँ, अगर वो सही बोल रहा है तो भी फिर भी मैं ही सही हूँ। ये बात अपने आप को सेल्फ जस्टिफिकेशन करना, अगर मैं गलत हूँ, मैंने बुरा किया है, फिर भी मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, ये सोच रखना और ये बात कहना, ये इनर वुंड का मैनिफेस्टेशन है। हाँ, लेजीनेस एंड पोस्टपोनिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं ना, हर हर जो जरूरी काम है या कुछ करना है उसको हमेशा कल के लिए छोड़ना, कल के लिए छोड़ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल के लिए छोड़ना, तुरंत हम लोग कर नहीं पाते, तो हमेशा एक आदत बन जाता है, कल करेंगे, कल करेंगे। ब्लास्फेमी एंड ब्लास्फेमस थॉट्स, ईश निंदा तथा निंदात्मक सोच, परमेश्वर के प्रति निंदा, निंदा से भरा हुआ सोच ना, पवित्र चीज के प्रति और पवित्रता के प्रति, परमेश्वर के प्रति कुछ निंदा भय बातें कहना या सोचना, ये या अपवित्र सोचना परमेश्वर की तरफ, वो भी आंतरिक घाव का मैनिफेस्टेशन, दिखाने का तरीका है। लोभ लालच, हर प्रकार के नहीं लेकिन कुछ कुछ केसेस में लोभ लालच, काला जादू, जादू टोना करने को मन होना, काला जादू, जादू टोना करने को मन होना, या कोई काला जादू कर रहा है, वो कोई इस प्रकार का जादू टोना कर रहा है तो उसके पास जाकर के इसके लिए करवाऊं, तो ये घाव की वजह से, ये घाव है इसलिए आपको ये करवाने का मन करता है। अत्यधिक झूठ बोलना, अत्यधिक, थोड़ा थोड़ा नहीं लेकिन अत्यधिक झूठ बोलना। हाँ, पैसे की फिजूल खर्ची, किसी किसी लोगों को ये आदत होता है फिजूल खर्ची का, ऐसे ही बेकार में, अगर वो अच्छा खर्चा करना चाहते हैं तो भी फिजूल खर्ची कर बैठते हैं, फिजूल खर्ची करना। गैर जिम्मेदारी, जिम्मेदार ना होना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो भी डरना ना, और एक ये डर रखना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है ना, वो जिम्मेदारी उठाने का जो डर रहता है ना, किसी की जरूर सबके अंदर डर रहता है, लेकिन वो जिम्मेदारी उठाने के लिए बहुत अत्यधिक डर रहना, जिसकी वजह से हम लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाते ना, अत्यधिक डर रखना जिम्मेदारी उठाने। और संपत्ति नुकसान करना ना, जैसे मैंने कहा, गुस्से में आकर के ये फोड़ दिए, वो फोड़ दिए, किसी का सर फोड़ दिए, किसी का हाथ फोड़ दिए, किसी का सामान फोड़ दिए। तो ये सब कुछ कुछ व्यवहारें हैं, सब नहीं है लेकिन कुछ कुछ है जो मैंने लिस्ट दिया है। कोई है यहाँ पर जिसने एक भी अपने आप में नहीं पाया? कोई है? सबको कुछ ना कुछ मिला ना अपने जीवन में, अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर मिला ना, मतलब सबके अंदर आंतरिक घाव। और ये आंतरिक घाव क्या की वजह से होता है? ये आंतरिक घाव है, कुछ कुछ रीजंस होते हैं। ये एक्सपीरियंस, अनलव्ड एक्सपीरियंसेस, ये सब अनुभव है जहां हम लोग ने एक्सपेक्ट किया कोई हमें प्यार करेगा, लेकिन हमें वो प्यार महसूस नहीं हुआ ना, चोट लगी, तो वो आंतरिक घाव का कारण होता है। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, जब किसी ने हमें त्याग दिया, हम लोग सोचते हैं स्पेशली रिलेशनशिपों में ना, त्यागते हैं, केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ रिलेशन नहीं, लेकिन पारिवारिक पारिवारिक रिलेशनशिप में भी रिजेक्शंस होते हैं ना? ये रिजेक्शंस की वजह से घाव। ट्रॉमा, शोक, आघात ना, जो ट्रॉमा रहता है उसकी वजह से घाव रहता है। नकारात्मक भावनाएं, नेगेटिव फीलिंग्स, कभी कभी हम लोग के अंदर जब किसी को देखकर नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं, वो घाव बनाते हैं हमारे हृदय में। और कभी कभी शैतान भी हमारे अंदर घाव लाता है। कभी कभी फैमिली ट्री में जनरेशनल कर्सेस बोलते हैं ना, जनरेशनल कर्स, जनरेशन में जो
श्राप लगते हैं वो जनरेशनल कर्सेस की वजह से भी ये आंतरिक घाव होते हैं। क्रिश्चियन प्यारे भाई बहनों, हमारे हृदय बहुत कोमल है, हमारा हृदय बहुत नाजुक है और इसको चोट लगने के लिए आप बहुत सहज, बहुत इजीली ये हृदय चोट पाता है। अगर थोड़ा सा कुछ हो करके आप चौंक भी गए ना, वो चौंक भी आपके अंदर घाव बना देता है और वो घाव कुछ और चीज के रूप में निकल जाता है। हाइट का डर, अगर कुछ आपको महसूस हुआ तो हाइट का डर। अगर कभी आप सिलेंडर गैस फिक्स कर रहे हो, तब थोड़ा सा लीक हुआ, आपके अंदर डर घुसा ना, आप चौंक गए, तो आप चौंक गए तो चौंक गए, बाद में नेक्स्ट टाइम से आपको गैस छूने में डर लगता है। छोटा सा समय था, केवल चौंक गए थे और कुछ नहीं हुआ था, चौंक गए थे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आपको गैस छूने में डर लग रहा है। ऐसा होता है, छोटा सा एक टाइम, एक पॉइंट, एक सेकंड, एक मिली सेकंड काफी आपके हृदय में घाव बनाने के लिए। हाँ, और इसके बावजूद बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे, कभी कभी कोई गुजर के गया हो, वो गुजर के गया हो और वो गुजर के गए और हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो गुजर के चले गए हो, वो मर गए हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसका डर, और वो भी एक घाव बन के हमारे निकल जाता है। और बहुत सारे, जब आपने किसी पर भरोसा किया हो, भरोसा तोड़ दिया हो, ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको क्या 8:10 होने वाला है, मैं आपको 8:20 तक टाइम दूंगा, ठीक है, 8:20 तक टाइम दूंगा। कोई भी ज्यादा हल्ला वल्ला नहीं करेंगे, ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोग डीप इनर हीलिंग में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम लोग प्रभु को इनवाइट करेंगे अपने, जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में थे, जब हम लोग माता के गर्भ में थे, वहां से लेकर अभी तक हर एक जगह में हम यीशु को इनवाइट करने वाले। इसलिए ज्यादा बात नहीं करिए, हंसिए, हिलिए डुलिए नहीं, चिल्लाइए नहीं। अगर आपको चिल्लाने का मन भी करे, मत चिल्लाइए, बस धीरे से, अगर कुछ बोलना है धीमे आवाज से बोलिए और इसी भावना में रहिए, इसी भावना में रहिए, क्योंकि जो स्थिर रहता है उसी में वो आत्मा अच्छे से काम कर सकता है। जो स्थिर रहता है, जो काम रहता है, जो स्थिर रहता है, उसी में वो आत्मा अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए अगर आपके घर के परिवार के अगर कोई भी लोग हो, आप चाहे तो उनको फोन करके बता सकते हैं, अगर कोई दूर है। आंतरिक चंगाई अभी 8:20 से हम लोग शुरू करेंगे। आपके पास 10 मिनट है, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट में अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए और आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, ठीक है, कंफर्टेबल। और ये आंतरिक चंगाई के समय में अगर आप रोती भी हैं, फिक्र मत करिए। अगर आप 2-3 लोग बैठे हैं, अगर आपके पास वाला कोई रो रहा है, संभालिए नहीं, संभालने को जरूरत नहीं, उनको रोने दीजिए। रोने का मतलब, आंसू निकलने का मतलब ये है कि आपको चंगाई मिल रही है। अगर आपको हृदय में बहुत ठेस पहुंचती, दर्द पहुंचती है, कोई बात नहीं, आंतरिक चंगाई हो रहा है, बस निकलने दीजिए। और हो सके तो पारिवारिक रूप से आप बैठने की कोशिश करिए और लोगों को बोलिए, क्योंकि ये चांस हम लोगों को ज्यादा नहीं मिलता है आंतरिक चंगाई के लिए, क्योंकि ये बहुत कठिन है और केवल हम लोग के पास आधा घंटा है, 35 मिनट्स 40 मिनट्स है ये आंतरिक चंगाई के लिए। इसलिए जल्दी ज्वाइन करिए। 8:20 तक से 8:20 में हम लोग इस आंतरिक चंगाई को शुरू करेंगे। इसलिए अपने आप को काम रखिए और जितना हो सके, अगर दूसरों को ज्वाइन करवाना है तो भी, अगर आप जानते हैं कोई अपने अपने अंदर क्या बोलते हैं, गिड़गिड़ा रहे हों, वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हों, उन लोगों को भी आप बोलिए अटेंड करने के लिए ना, तो वो मुक्त हो जाएंगे और वो हम प्रत्येक जन एक नई रचना बनेंगे क्रिस्त यीशु में। जिस प्रकार से वचन कहता है, जो क्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है, हम नई रचना बनेंगे। तो कृष्ण प्यारे भाई बहनों, प्रभु मुझे और आपको एक नई रचना बनाना चाहते हैं। हम लोग अपने आप को प्रभु के पास समर्पित करके अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें इस समय के लिए। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, एक नई सृष्टि बन गया है। और कुरिन्थी 3:17 कहता है, क्योंकि
प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अभी ये सेकंड सेशन में प्रभु का आत्मा आप और मुझ पर उतरेगा और हमें स्वतंत्र करेगा। तो हम लोग 10 मिनट के बाद 8:20 में पवित्र उसके लिए आंतरिक छंगाई के लिए हम लोग प्रवेश करेंगे। एक कैंडल को अपने पास जला कर रखिएगा, ठीक है, कैंडल या को दियो को अपने पास जला कर रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।